गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग कंप्यूटर का भी 20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इस 20 क्वेश्चन को भी आपको देखना है और धीरे धीरे कर कंप्यूटर को भी इतना मजबूत करना है कि कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलते हैं हम। आज सामान्य परिचय कंप्यूटर का है, वहां से क्वेश्चन कुछ लाया गया है, इजी क्वेश्चन है और आता भी हमारे एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही है। तो इजी से शुरू करते हुए धीरे धीरे टफ करेंगे। तो इजी को इतना इजी मत समझ लीजिएगा कि एग्जाम में आपसे गलती हो जाए, इसलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि यहां पे क्वेश्चन एक्चुअली में छूटा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में ये बोल रहा है। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर निम्न में से, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर शब्द के लिए निम्न में से कौन सा सही है, यानी कंप्यूटर के लिए कौन सा सही है निम्न में से। तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है क्या कंप्यूटर। तो सही बात है ये कि आंकड़ों का भंडारण करती है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, विश्लेषण भी करती है। ठीक है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। ठीक है, पासवर्ड लगा के रखिएगा तो पूर्ण गोपनीयता रहेगी। ठीक है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ठीक है, तो सही बात है, कभी कभी वायरस से आक्रमित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह खाली स्थान का निरूपण करता है। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का, किसका, कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। उसमें सारा चीज होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू को हम लोग बोलते हैं। इनपुट मान लीजिए हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं तो वो इनपुट हो गया, और कोई पेज प्रिंटर से निकला तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। चलिए नेक्स्ट। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। क्या हो जाएगा, चारों हो जाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति भी जरूरी है, वित्तीय संसाधन भी जरूरी है। ठीक है, जनशक्ति के प्रशिक्षण, बिना प्रशिक्षण का कैसे चलाएंगे। ठीक है, और एक अत्याधुनिक संरचना की भी, संरचना भी जरूरी है। तो इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हो और उनका हर महीने मिलना जरूरी हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी होगी। ठीक है, अगर लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में क्या था, लोग मिलते थे लेकिन किसी के घर जाकर नहीं मिलते थे, नहीं तो कोरोना लेकर आ जाते। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन में होता क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलते थे। ठीक है, आज भी लॉकडाउन का सिचुएशन है, हम लोग किसके जरिए मिलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, चलिए। मोबाइल कॉमर्स सबसे अच्छे ढंग से कैसे वर्णित होता है। तो मोबाइल कॉमर्स सबसे अच्छे ढंग से कैसे वर्णित होता है, विपणन में कियोस्क का प्रयोग, उत्पादों को लाना ले जाना। ठीक है, वायरलेस हैंड हेल्ड उपकरणों के जरिए वस्तु सेवा का क्रय विक्रय। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायरलेस हैंड हेल्ड उपकरणों के जरिए वस्तु सेवा का क्रय विक्रय, इसी को बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स, जिससे हम लोग परचेज वगैरह करते हैं, फटाक से ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो से खाना आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बचाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं। तो डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप जब कभी कंप्यूटर का कोई कोर्स करते होंगे तो इसमें ये वर्ड यूज होता होगा, या बीएससी आईटी और बीसीए करने वाले छात्रों को ये सब्जेक्ट नहीं होता है, डीबीएमएस पढ़ना रहता है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डाटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी संचार विधि दो तरफा यानी टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में। ठीक है, यानी टू वे तो है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा,
एक समय में एक ही दिशा लिख दिया है तो ये हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक समय में एक ही दिशा में। और फुल डुप्लेक्स में समझ लीजिए कि फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड का होता है, एक साथ दोनों तरफ का संचार, एक आ भी सकता और एक जा भी सकता, वैसा को क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, जैसे फुल डुप्लेक्स समझ लीजिए कि एक ऐसा रोड जिसमें एक जाने का भी हो, चौड़ा रोड, एक जाने का भी रास्ता हो और एक आने का अलग से रास्ता हो, तो ये चौड़ा वाला रोड यानी इसको फुल डुप्लेक्स को क्या बोल सकते हैं, हाईवे। ठीक ना। और हाफ डुप्लेक्स किसको बोल सकते हैं, जिसमें एक गांव का छोटा सा पतला सा रोड रहता है तो गाड़ी किनारे खड़ा रहता है कि जब पास हो जाएगा वो तो आएंगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, हाफ डुप्लेक्स। तो यही बोल रहा है केवल एक ही दिशा में। ठीक है, क्लियर हो गया, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कभी भी आएगा तो। चलिए नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुए प्रोसेस कर रहा। अच्छा, प्रोसेस कर रहा तो सीधा सा बात है, क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। तो आंसर क्या हो गया, प्रोसेसर। प्रोसेस करेगा यानी प्रोसेसर। ठीक है, अब प्रोसेसर किस में होता है, वही जो सीपीयू है वही आपका क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करते हैं हम लोग, तो डेटा जो होता है उसको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। ठीक ना, जो डेटा है उसी को ना हम लोग जैसे प्रिंट करके नोटिस लगा दी तो वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन बन गया, डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, विंडोज 98 मूल रूप से क्या है, तो विंडोज 98, विंडोज 7 ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आउटडेटेड है। चलिए नेक्स्ट, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर को देखते होंगे आप शहरों में, जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर खराब हो गया और हम किसी स्टोर से खरीदे, वो ऑनलाइन सर्विस देता है, ऑनलाइन ठीक कर देता है, तो वो मेरा आईपी एड्रेस डाल के मेरा सिस्टम को खोल लेता है और खुद से वहां से बताता है कि ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कीजिए ऐसे ऐसे, या खुद से कर देता है। ठीक है, तो किससे, आईपी एड्रेस के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, आईपी एड्रेस कंप्यूटर का पता होता है। मान लीजिए कोई हम गलत ईमेल किसी को भेज दिए, ठीक है, या कुछ हैक कर लिए, तो पता कैसे चलता है कि हैक कहां से हुआ, डेटा, तो उसके आईपी एड्रेस से पता चलता है कि इसी साइबर कैफे से ये क्राइम हुआ है या इसी कंप्यूटर से ये क्राइम हुआ है। आईपी एड्रेस होता है इस तरह से 110.02 ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल में सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है, तो परिकलन किसकी सहायता से किया जाएगा, ALU। आप जानते होंगे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रोग्राम किसके द्वारा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU है, इसमें क्या होता है, ALU, CU और MU। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस तरह से होता है, आपको लिखा हुआ CU, RMA, LCI, ये सब तो खैर कुछ नहीं है। ठीक है, तो CU होता है कंट्रोल यूनिट, ये मेमोरी यूनिट और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होता है, मेमोरी से मेमोरी में सेव होता है, स्टोर होता है, और ALU यस नो इस सब का फैसला कौन करता है, ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का अर्थ क्या है, CAD। कभी कभी क्या होता है, ऐसा हिंदी में लिखा रहता है, हम इंग्लिश में पढ़े होते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्या हो गया। ठीक ना, कंप्यूटर अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में ही पढ़िए, अगर हिंदी में पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा CAD। तो CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, चलिए, ATM क्या होते हैं, ठीक, सब कोई जानते हैं हम लोग, ATM में जाते हैं, पैसा निकालते आ जाते हैं। तो बैंक के कहा गया, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला मशीन। ठीक है ना, उसमें कोई हम किसी से मांगते हैं पैसा कि भैया दे दीजिए ना, ऐसा नहीं ना बोलते हैं, अपना ATM कार्ड लगाते हैं और ले लेते हैं, तो बिना स्टाफ के। ठीक है, भले एक गार्ड होता है लेकिन उसका कोई काम
वहां नहीं है, केवल उसको ये देखने का कि किसी का एटीएम काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्या हो जाएगा? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्न में से कौन सा है? जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है यानी कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जैसे हम अपने घर में, हमारे घर में हमारे मम्मी है, पापा है, दादाजी है, तो पूरे घर को कौन कंट्रोल करता है? जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, जैसे दादाजी, तो वो क्या हुए? घर के कंट्रोल यूनिट हुए। उसी तरह कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट यानी कोऑर्डिनेट कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो कौन सा फील्ड? तो न्यूमेरिक फील्ड। नंबर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक। ठीक है, सीधा सा बात है। चलिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खाली स्थान कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा को हम भेज रहे हैं यानी इनपुट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डेटा। और हम निकाल रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आउटपुट डेटा। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं? भेजे, कंप्यूटर में जाने वाले यानी भेजे जाने वाले, तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो फिर आउटपुट कैसे मिलेगा? सब काम तो सीपीयू करता है, मेमोरी में रखने का काम, चाहे आउटपुट करने का काम, चाहे कंट्रोल करने का काम, सारा कौन करता है? सीपीयू। ठीक ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन। कंप्यूटर क्या है? बताइएगा, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आज का कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐसा ही है, इतना ही है। आप इस कंप्यूटर के क्वेश्चन को अच्छे से लगातार देखिए, जेएसएससी के एग्जाम में काम देने वाला है। जेएसएससी के छात्रों के लिए विशेष ये वीडियो हम डेली लाया करेंगे और आप डेली देखिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और एग्जाम में 20 में 20 लाने के लिए उस तरह से हम लोग पूरा तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।